रिया की शादी को आज एक पूरा महीना हो गया था और अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी मनाने के लिए वो तैयार हो रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे रिया, ज्यादा गुनगुनाओ मत, चुपचाप घर से निकलो, वरना अभी माँ ने तुम्हें देख लिया ना तो हो जाएगा कबाड़ा। तुम लोग एक दूसरे से लड़ने लगोगे और बस फिर हम देखा है पिक्चर। वो सारा मूड खराब करती है आपकी मम्मी का नाम लेकर। क्या रिया, 1 महीना हो गया तुम्हें घर में रहते, फिर भी तुम मम्मी का स्वभाव नहीं समझ पाई हो। अरे वो दिल की बहुत अच्छी है बाबा, बस थोड़ा बोलती ज्यादा है। ज्यादा? देख कैंची जैसी जुबान चलती है उनकी, बिल्कुल टीवी सीरियल वाली सास जैसी है। चलो अच्छा, अब तुम उनको लेकर मुझसे बहस मत करो, फटाफट बाहर चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। रिया और मनीष कमरे से निकलकर जाने लगते हैं, तभी सविता उन्हें पीछे से रोकती है। कहाँ भाई, सवारी कहाँ चली? ओहो मम्मी जी, कितनी बार आपसे कहा है कि हमें पीछे से टोका मत करो, अब शिगुन होता है। अरे मैं अपने बेटे को चाहे पीछे से टोकू या चाहे आगे से, तो होती कौन है बोलने वाली? आपकी बेटी की बीवी। सुबह सुबह मेरे मुंह मत लग। अरे अरे अरे, रुक जाओ रिया, रुक जाओ माँ, आज हमारी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी है, आज लड़ो मत। अरे वाह 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 वाह, जुग जुग जी है मेरा लाल। चल बेटा, इसी बात पर मंदिर चलते हैं। क्या मंदिर? मनीष समझ गया अब गड़बड़ होने वाली है। जी नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, अभी हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। मंदिर हम शाम को चले जाएंगे। हाँ माँ, ये प्लान हमने पहले से बना लिया था। ओहो, तो ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी पिक्चर ही देख लेते हैं, शाम को मंदिर चल लेंगे। सविता ने खुद को भी अपने बेटे बहू के प्लान में शामिल कर लिया, वो भी बिना उनकी पूछे। क्या आप भी पिक्चर? वो दरअसल। तभी पीछे से मनीष के पिता सुभाष वहां आ गए। क्या तुम भी बच्चों को चैन से जाने दो, कहाँ उनके बीच जाओगी, वो भी इस उम्र में? ये तुम्हारी पिक्चर देखने की उम्र है क्या? क्या कहा आपने? उम्र नहीं है? अरे आपकी हो गई होगी उम्र, मैं तो अभी भी जवान हूँ। हाँ, इस रिया के बगल में खड़ी हो जाओ ना तो इसकी सास नहीं लगती, बड़ी बहन लगती हूँ। हाँ। तब तो मम्मी जी आपको नजर का चश्मा बनवा ही लेना चाहिए, लगता है आपकी नजर भी कमजोर हो गई है। चुप करो रिया, अब तुम्हें चलना है कि नहीं? मनीष और सुभाष हालात को संभालते हैं और मनीष रिया को लेकर फिल्म देखने चला जाता है। क्या ही मतलब हुआ, शूर्य की फिल्म तो हम देख ही नहीं पाए, सब आपकी मम्मी की वजह से। उन्होंने बहस करके हमारा कितना टाइम बेकार कर दिया। ये तुम्हारी और मम्मी की रोज की कहानी है। देखो मैं अब भी कहता हूँ, आपस में अपने संबंध सुधार लो, वरना तुम्हारी आपसी लड़ाई में किसी तीसरे को ही फायदा मिल जाएगा। कुछ दिन बाद रिया जब रसोई में खाना बना रही थी, तब सविता उससे कहती है, इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम दोपहर का खाना नहीं बना पाई हो? अरे आज छुट्टी का दिन है, तुम्हारे ससुर जी और पति दोनों घर पर ही हैं, अभी आते होंगे खाना खाना करते हुए। बुढ़िया को ना बस कमियां ही नजर आती है, ये नहीं कि मेरे साथ मिलकर काम करा ले। 2 घंटे से एक ही सीरियल देख रही है। अरे जरा ऊंचा बोल, क्या फुसफुसा रही है? वो कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ये कह रही थी बस आधे घंटे में सब कुछ तैयार हो जाएगा। सविता और रिया आपस में बात कर रही थी, तभी पीछे से मनीष और सुभाष आते हैं और कहते हैं, अरे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो ताई जी के घर जा रहे हैं, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है। ताई जी का नाम सुनते ही सविता का मुंह बन जाता है। ताई जी? अच्छा, वही जो हमारी शादी में सबसे आगे डांस कर रही थी? हाँ वही रिया। अरे तुम जानती नहीं हो रिया, उनके घर खाने की ना बात ही अलग है। मैं तो इंतजार करता हूँ कि कब वो हमें खाने पर बुलाए। हाँ भाई, और रिया बेटा, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। चलो ये रसोई छोड़ो और हमारे साथ चलो। वाह, मतलब खाना नहीं बनाना पड़ेगा, चलो चलो चलते हैं। ताई जी के घर जाने का नाम सुनते ही सविता का मुंह बन जाता है। जाओ जाओ, तुम सब तो भूखे हो ना, घर में तुम्हें कहाँ खाना मिलता है, जाओ भाई उस दुष्ट औरत के घर में जाकर खाओ। इतना कहकर सविता चिढ़कर वहां से चली जाती है। इन्हें क्या हो गया? लगता है ये ताई जी से चिढ़ती हैं। खैर कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबसे ही चिढ़ती हैं। चलो मैं तो तैयार हो जाती हूँ। रिया तैयार होकर अपने पति और ससुर के साथ ताई जी के घर पहुंचती है। नमस्ते ताई जी, नमस्ते भाभी। अरे आओ आओ बहू रानी, शादी के बाद आज पहली बार तुम मेरे घर आ रही हो, और तुम तो मेरे गले लगो बेटा, ये पैर वैर छूने की कोई जरूरत ना है, मैं बहुत मॉडर्न हूँ। अरे वाह ताई जी, फिर तो आप मेरी सास जैसी बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ बहू, और पता है आज मैंने तुम सबके लिए शाही पनीर, बटर नान, वेज फ्राइड राइस, चिली मंचूरियन और भी बहुत कुछ बनाया है। वाह वाह ताई जी, सुनकर मुंह में पानी आ गया। अब और इंतजार नहीं हो रहा, आप जल्दी से खाना खिला दीजिए प्लीज। अरे वाह मनीष, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली एकदम। आ जाओ, जल्दी से खाने की टेबल पर बैठ जाओ और मैं अभी सभी के लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। चलिए ताई जी, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, अब तूने एक दिन रसोई से छुट्टी ली है तो तू भी आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं और मेरी बहू कीर्ति मिलकर सब कर लेंगे। इतना कहकर ताई जी रसोई में चली जाती है। रिया बड़ी खुश होती है। वाह, ताई जी कितनी अच्छी है, और एक मेरी सास है। इनकी जगह तो ताई जी को भी मेरी सास होना चाहिए था। रिया, मनीष और सुभाष खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। साथ में ताई जी का बेटा सुदर्शन भी बैठा हुआ था। रिया, अभी देखना, कीर्ति भाभी और ताई जी कितना अच्छा खाना बनाती है। उनके सब्जी के मसालों की बात ही अलग है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ ऐसी क्या खास बात है ताई जी के मसालों में। थोड़ी देर में ताई जी गर्मा गर्म खाना लाकर टेबल पर सजा देती है। जैसे ही कीर्ति खाने के बर्तन खोलती है, उसकी खुशबू सब जगह फैल जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मसालों की ऐसी खुशबू तो लग रहा है मानो जन्नत के द्वार पहुंच गया। और पापा, अभी खाना खाकर हम जन्नत के अंदर भी पहुंच जाएंगे। अब आप लोग खाना शुरू भी करिए या सिर्फ तारीफें करते रहेंगे। अब तो कीर्ति और ताई जी के खाने की इतनी तारीफ सुनकर रिया को बड़ा अजीब लग रहा था। वो मन ही मन सोचती है, भला ऐसा क्या है जो ये लोग ताई जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। मेरे खाने की तो कभी ऐसी तारीफ नहीं करते। मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ। रिया ज्यादा कुछ नहीं बोलती और खाना खाकर घर चली जाती है। क्यों जी, आप आज ताई जी और उनकी बहू के खाने की ऐसी तारीफ कर रहे थे जैसे कि घर में हम आपको भूखा ही रखते हैं। बेटा ऐसी बात नहीं, अब सबका अपना अपना तरीका होता है ना। तुम अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन भाभी जी के जैसी पाक कला आने में वक्त लगेगा, और अभी तक तुम्हारी सासू माँ भी नहीं सीख पाई है। अरे इसमें बुरा क्या मानना, सीखो सीखो, एक दिन तुम भी जरूर सीख जाओगी। मनीष और सुभाष ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसकर वहां से चले जाते हैं। रिया सोच में पड़ जाती है, ये लोग हंसे क्यों, आखिर ऐसा क्या मजेदार बोल दिया मैंने। जाने क्या बात थी। तभी वहां पर सविता आती है। अरे ओ मैडम जी, अब सैर सपाटा करके आ गई ना, तो चलो कुछ काम कर लो। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। अगले दिन रिया जब चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है तब, अरे रिया, ये वाले कप ले जाओ, हमें उस अच्छे वाले कप सेट में चाय दो ना। तुमने देखा नहीं था क्या, ताई जी के घर में कितने अच्छे डाइनिंग सेट में खाना खिलाया जाता है। ओ नहीं तो क्या, अरे अच्छे बर्तनों में खाने पीने से स्वाद और बढ़कर आता है। हाँ पापा, सही कहा, यही सब छोटी छोटी चीजें तो होती है, मगर हमारे घर में तो कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता, और फिर उन्हें ताई जी और कीर्ति भाभी से परेशानी होती है। जाओ बेटा, ये कप ले जाओ। जी ठीक है। रिया चाय वापस ले जाती है। रसोई में सविता खड़ी थी। क्या बात है रिया, चाय क्यों वापस ले आई। वो माँ जी, इन्हें और पापा जी को नए कप में चाय पीनी है, नए क्रॉकरी सेट में खाना खाना है, जैसे ताई जी के यहाँ है। मैंने तो कहा ही था कि ताई जी के यहाँ मत जा, अब तो यही चलेगा इस घर में। ये बोलकर सविता गुस्से में वहां से चली जाती है। अरे ये क्या, माँ जी ऐसा बोलकर क्यों गई। खैर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, पहले उन लोगों को चाय नाश्ता दे दूं। आज तो मैंने भी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं, इसे खाकर ये लोग ताई जी के खाने का स्वाद भूल जाएंगे। रिया बड़े मन से गर्मा गर्म भटूरे निकालती है और अपने ससुर और पति को ले जाकर देती है। ये लीजिए, मैंने आज आप दोनों के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं, वो भी सुबह 4 बजे से उठकर, और नए क्रॉकरी सेट में भी निकाल दिए। आप जल्दी से खाकर बताइए कैसा बना है। अच्छा, लाओ भाई, हम भी देखें इसमें ताई जी के खाने का स्वाद आता है कि नहीं। लेकिन तभी पीछे से सविता आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। मनीष छोले भटूरे खाकर कहता है, छोले के मसालों में ना अभी भी वो बात नहीं है, ताई जी के सब्जी मसालों की बात ही अलग है। मैंने सुना है कीर्ति भाभी खुद मसाले पीसती हैं। मतलब ये इतना बुरा भी नहीं है, मगर बस बहुत हो गया। अब खाना बहू ने बनाया है तो उसके ही खाने का स्वाद आएगा ना, और मुझे तो ये ठीक भी लग रहा है। तो मैंने कब कहा कि खराब है। मनीष, ऑफिस चलना है कि नहीं। हाँ पापा चलिए, वैसे भी ये कोई ताई जी के हाथ का नाश्ता थोड़ी ना है
चुपके से खाते ही रहो और समय का पता ही न चले। चलिए पापा। दोनों बाप बेटे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और रिया को बहुत गुस्सा आता है। वो सारे बर्तन उठाकर सिंक में जाकर पटक देती है। अच्छा, तो इतने बुरे लगे मेरे छोले भटूरे? तो एक काम करती हूँ, अभी ये सारा का सारा खाना उठाकर गाय को खिला देती हूँ। नहीं, अगर इतना बुरा था तो वो भी क्यों खाएगी? एक काम करती हूँ, डस्टबिन में ही डाल देती हूँ। रिया बड़बड़ाते हुए बर्तन पटक पटक कर धुल रही थी। ये देखकर सविता वहां आती है और उसके नाश्ते की प्लेट एकदम साफ थी। भाई मुझे तो छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे। ऐसा करना बहू, दोपहर में गर्मा गर्म चावल बना देना, मैं ये मजेदार छोले चावल से भी खाऊंगी। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है। मुझे तो लगता था कि मेरे पति और ससुर मेरी सास से ठीक है, लेकिन अब लगता है कि मम्मी जी ही इन सब से बेहतर है। कितने मन से उन्होंने मेरे छोले भटूरे खा लिए और चावल बनाने को भी बोला। जिस सास से रिया को 2 दिन पहले तक चिढ़ हो रही थी, अब वही उससे अच्छी लगने लगती है। जब रात में सुभाष और मनीष घर आते हैं तो उनके हाथ में काफी सामान था। रिया जल्दी यहाँ आओ, देखो मैं और पापा क्या लेकर आए। मनीष की आवाज सुनकर रिया और सविता वहां आते हैं। अफो, फिर से नहीं। क्या मतलब माँ जी? अरे इसकी बात मत सुनो बहू, ये तो इतने सालों से तुम्हारी ताई जी जैसा अच्छा खाना बनाना नहीं सीख पाई ना, इसलिए। लेकिन ये देखो, हमने तुम्हें सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या सिखाने की तैयारी? क्या मतलब? मतलब ये देखो, मैं और पापा बाजार से साबुत मसाले लाए। पहले तुम इन्हें घर पर ही पीसना और भूनना। ऐसा करने से घर पर ही अच्छे मसाले बन जाएंगे और फिर हम ताई जी से कहेंगे कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी तुम्हें सिखा दे। ये सुनकर तो रिया को बहुत गुस्सा आता है। क्या? यानी मैं घर पर मसाले पीसूं और अलग से ताई जी की कुकिंग लेसन लो? इसका मतलब ये कि आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता? तो ये सच तो है ना रिया, मतलब तुम ठीक ठाक खाना बना लेती हो, मगर अगर अच्छा बनाना है तो अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और इसमें बुराई क्या है? अब मम्मी जी को ही ले लो, यही सीख लेती तो कितना अच्छा रहता ना। और सिर्फ खाने की बात नहीं है बेटा, हर चीज को करने का एक खास तरीका होता है, यहाँ तक कि घर की साफ सफाई भी। तुम्हें याद नहीं ताई जी का घर कितना साफ सुथरा था, लेकिन हमारा यहाँ तो हमेशा सब कुछ इधर उधर बिखरा रहता है। पता नहीं तुम लोग घर पर क्या करते रहते हो। अब तो रिया एकदम गुस्से से लाल हो जाती है, मगर वो कुछ कहती इससे पहले ही सविता कहती है, बस बहुत हो गया, अब ये ताई जी पुराण आज के आज ही बंद हो जाना चाहिए। मुझे नहीं सीखना उनसे कुछ। उनके जैसा खाना, उनके जैसा बर्तन का सेट, उनके जैसी सफाई, उनके जैसे सब्जी मसाले, अरे हद होती है, कान पक गए सुन सुनकर। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी ने, अब बहुत हो गया। मैं अब और ताई जी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती, हद होती है भाई। ऐसा करिए आप दोनों वहीं जाकर रहिए उनके घर में। अरे ये आप दोनों एक टीम में कैसे हो गई? वैसे तो आप लोगों की कभी बनती नहीं, हर वक्त लड़ती रहती थी। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन अब अगर आपने एक बार भी मेरे काम में मुझे ज्ञान देने की कोशिश की ना, तो कल से घर का 3 टाइम का खाना आप बनाएंगे, वो भी ताई जी जैसा। क्या? हाँ, और घर की साफ सफाई मैं आपसे कराऊंगी सुभाष जी, वो भी घर का एक एक कोना ठीक जैसे ताई जी के घर में रहता है ना, वैसे ही स्वच्छ। क्या? अरे नहीं, ऐसा मत करो। तो बस, अगर खुद नहीं कर सकते ना तो दूसरों को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए, सब्जी के ऊपर मसाला, सब्जी के ऊपर मसाला। हाँ? बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी ने, वरना ये जो खाना मिल रहा है ना और जिसमें आप लोग इतने नुक्स निकाल रहे, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। रिया और सविता के एक होते ही सुभाष और मनीष 2 मिनट में ही सीधे हो जाते हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाई, घर तो ऑलरेडी कितना साफ है, अरे और सफाई की क्या जरूरत है। और तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, कुछ और करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मनीष और सुभाष को हंसता देखकर रिया और सविता सोच में पड़ जाती है। अब आप दोनों हंस क्यों रहे, क्या बात है? अरे रिया, असल में ये हमारा प्लान था, हमने जानबूझकर ताई जी के घर की इतनी तारीफ की ताकि तुम दोनों एक हो जाओ। क्या? सच में? और नहीं तो क्या, 1 महीना होने को आया, तुम्हारे बीच में अभी तक दोस्ती नहीं हुई थी, तो हमने सोचा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। रिया और सविता भी ये सुनकर हंसने लगती है। हे भगवान, तो ये प्लान था और मैं न जाने क्या क्या सोच बैठी। वैसे मानना पड़ेगा काफी अच्छा प्लान था और काम भी कर गया। तो बस अब से इस घर में एक ही गीत गुनगुनाया जाएगा,
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सारा परिवार हंसने लगता है और फिर एक साथ बैठकर सब्जी पराठा खाता है और ताई जी की तारीफ दोबारा कभी नहीं होती इस घर में। अरे शिल्पा, मेरे जूते कहाँ रह गए? लेकर आओ यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। हाँ जी, बस ला रही हूँ। जूता छत पर सूखने के लिए रखी थी। 2 मिनट दीजिए, अभी लेकर आ रही हूँ। शिल्पा तुरंत रसोई से निकलकर छत पर जाती है और सिर्फ जूता लेकर हॉल में अपने पति को देती है। खाली जूता देखकर विनीत को शिल्पा पर गुस्सा आता है और वो भड़कते हुए उससे कहता है, शिल्पा, ये क्या है? मैंने तुमसे जूता मांगा तो तुम सिर्फ जूता लेकर आई। खाली जूते पहनकर थोड़ी ना ऑफिस जाऊंगा। जूता के साथ तुमने कल जुराबे भी धोई थी। जुराबे कौन लेकर आएगा? पर आपने जुराबों का बोला ही नहीं था, सिर्फ जूता मांगा था। अब मुझे कैसे पता होगा कि आपको जुराबे भी चाहिए? एक बार में बोल दिया करिए ना। हद हो गई। इतना दिमाग तो 6 साल का बच्चा भी लगा लेता है कि जूता जुराबों के साथ पहना जाता है। अगर जूता मांगा तो क्या तू सिर्फ जूते ला कर देगी? जुराबे क्या मेरा बेटा खुद लेने के लिए छत पर जाएगा? मुंह थोड़ा कम चला और हाथ पैर के साथ दिमाग ज्यादा चला। जब कोई जूता बोलता है तो उसके साथ जुराबे भी लाया कर। तू जब एक हाथ में चूड़ियां पहनती है तो क्या दूसरे हाथ की छोड़ देती है? नहीं ना। इसलिए जो भी काम होता है जोड़े में किया जाता है। अब जाकर जुराबे लेकर आ। पता नहीं कैसी मोटी बुद्धि है इसकी। पहले तो खुद कुछ बोलते नहीं, बोला सिर्फ जूते लाने को तो सिर्फ जूता लाकर दे दिया। तो दोनों माँ बेटे नाराज हो रहे हैं। क्या ही करूं मैं इन लोगों का। शिल्पा बड़बड़ाती हुई ऊपर जाती है और जुराबे लेकर नीचे आती है। विनीत जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा खाली समय में अपने बहू से पैर दबाने को कहती है, सुमित्रा बहन, आज इतनी दूर बाजार ले गई कि चलते चलते मेरे तो पैरों में ही दर्द हो गया। बहू, बहू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तू थोड़ा सा तेल लाकर जरा सा मेरे पैर दबा देना। हाँ जी, क्यों नहीं। आप चलिए, मैं थोड़ा सा तेल लेकर आती हूँ। शिल्पा तुरंत अपने कमरे में जाती है और वहां से एक खाली बोतल में थोड़ा सा तेल डालकर अपनी सास के कमरे में आती है और हल्का सा तेल एक पैर पर लगाकर धीरे धीरे पैर दबाने लगती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? पैर दबा रही है या सिर्फ छू रही है? तेरे घर वालों ने तुझे पैर दबाना भी नहीं सिखाया क्या? और ये क्या, बोतल में तेल लेकर आ गई है? क्या सिर्फ बोतल को गीला करने के लिए तेल लेकर आई थी? जरा अच्छे से पैरों में तेल लगाकर थोड़ा जोर लगाकर दबा। लगना तो चाहिए ना कि तू पैर दबा रही है। माँ जी, मुझे तो लगा आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। पहले आपने खुद बोला कि थोड़ा सा तेल लाकर जरा सा पैर दबा दे, और अब आप कह रही हैं कि मैं ज्यादा तेल लगाकर कस के आपके पैर दबाऊं। जो करवाना होता है वही बोला करो ना। आप बोलती कुछ और है, करवाती कुछ और है। हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? प्रभु, कैसी बहू दे दी आपने मुझे। बहू, अगर कोई ये कहता है जरा सा तेल लाकर थोड़ा सा पैर दबा दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सिर्फ 2 बूंद तेल लेकर आए और सिर्फ पैरों को छू दे। इसका मतलब ये है कि अच्छे से तेल लगाकर थोड़ा कसकर पैर दबाए ताकि पैर का दर्द थोड़ा खत्म हो जाए। और हाँ, मैंने जरा सा बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही पैर दबाए, दूसरा पैर भी दबाना और अच्छे से जान लगाकर, समझी? अपनी बहू को समझा समझा कर आशा परेशान हो जाती है, पर शिल्पा की मोटी बुद्धि में कोई बात नहीं घुसती। शिल्पा आशा के घर की बहू बन गई थी, पर अभी वो थोड़ी नासमझ थी। वो बस उतना ही काम करती जितना उससे कहा जाता। बस इसी वजह से आशा और उसका पूरा परिवार उससे परेशान था। समय गुजरता है और एक दिन, भाभी, आप टीवी देख रही हो? मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई हूँ। प्लीज जल्दी से मेरी सूट प्रेस कर दो जब तक मैं नहा कर आती हूँ। क्या सूट प्रेस कर दूं? पर मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम जाकर नहा लो, मैं तुम्हारा सूट प्रेस कर देती हूँ, वरना तुम भी माँ जी की तरह कहोगी कि मुझमें अक्ल की कमी है। शिल्पा किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी। उसे जो काम बोला जाता वो उसे तुरंत कर देती। इसलिए जब काजल उससे सूट प्रेस करने के लिए कहती है तो वो सिर्फ काजल का कुर्ता प्रेस करती है। कुछ देर में जब काजल नहाकर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि सिर्फ कुर्ता प्रेस है। दुपट्टा और सलवार अब भी वैसे ही मुड़े हुए बेड पर रखे हैं, जो देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मुड़े हुए कपड़े लेकर बाहर आती है और अपने घर वालों को दिखाते हुए कहती है, माँ, भैया, देखो जरा भाभी की करतूत। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि मेरा सूट प्रेस कर दे, तो इन्होंने सिर्फ मेरा कुर्ता प्रेस किया, दुपट्टे और सलवार को हाथ भी नहीं लगाया। विनीत जी, पर काजल ने मुझे सिर्फ सूट ही प्रेस करने को बोला था। उसने सलवार और दुपट्टे का तो नाम तक नहीं लिया।
मानती हूँ कि बेड पर तीनों चीजें रखी थी, पर मुझे क्या पता कि सलवार और दुपट्टा भी प्रेस करना था। मैं तो वही करूंगी ना जो मुझे बोला जाए। अरे यार शिल्पा, हम तुम्हें कैसे समझाएं? जितना बोला जाता है सिर्फ उतना नहीं किया जाता, कई बार अपना दिमाग भी लगाया जाता है। अब काजल ने तीनों चीजें एक साथ रखी थी इसलिए ताकि तुम तीनों को प्रेस कर सको। अब सूट सिर्फ पहनकर तो नहीं जाएगी ना, उसके नीचे सलवार भी चाहिए, ऊपर दुपट्टा भी चाहिए। अब तुम बताओ, क्या वो ऐसे मुड़े हुए कपड़े पहनकर जाएगी? अब मेरा कॉलेज जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा भैया। जब तक मैं दुपट्टा और सलवार प्रेस करके तैयार हो जाऊंगी, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। मेरी पहली क्लास तो छूटी है अब, और वो भी सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। काजल अपनी भाभी की इस हरकत से परेशान होकर गुस्से में अपने कपड़े लेकर कमरे में चली जाती है और उन्हें प्रेस करके कॉलेज के लिए निकलने लगती है। तभी आशा अपनी बेटी को रोकते हुए कहती है, अरे अब लेट हो गई है तो खाना खाकर चली जा। माँ, अभी मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। भाभी, आप एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ जाओ। हल्का नाश्ता करके ही चली जाती हूँ। काजल के कहने पर एक बार फिर शिल्पा रसोई में जाकर सिर्फ एक कप चाय बनाती है और काजल के सामने लाकर रख देती है। बहू, तू सिर्फ चाय लेकर आई है? मेरी बेटी को कॉलेज जाना है, तूने पराठे भी बनाए हैं ना? क्या वो सिर्फ तू रसोई में रखेगी या अपनी ननद को खाने को भी देगी? जानती है ना तेरी ननद को चाय पराठा खाने की आदत है। पता है माँ जी, मैं तो रोज ननद जी को चाय पराठा ही देती हूँ, पर मैं क्या करूँ, ननद जी लेट हो रही है इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ चाय लाने को कहा। अब चाय मांगी तो सिर्फ चाय तो दूंगी ना। भाभी, आप तो सच में बहुत भोली और बेवकूफ हो। अब मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे 2 पराठे भी लाकर दे दो, वो भी प्लेट में रखकर। पता चला 2 पराठे मांगे तो हाथ में लाकर सिर्फ 2 पराठे थमा दिए। शिल्पा की इस बेवकूफी से घर वाले काफी परेशान होते हैं, पर शिल्पा को काफी बार समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी वो अपना दिमाग लगाए, पर शिल्पा कभी अपना दिमाग नहीं लगाती और काजल के कहने पर प्लेट में 2 पराठे लाकर उसे देती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन आशा के घर में उसकी पड़ोसन आशा से बात करने के लिए आती है। कैसी हो आशा बहन? बहू के हाथ का खाना खाकर तो आप मोटी हो रही हो। कहाँ बहन, एक मिनट रुको, मैं भी बहू को बुलाती हूँ। शिल्पा बहू, शिल्पा बहू, जरा एक कप चाय तो बनाकर लाना। देखो, तुम्हारी पड़ोस की आंटी आई है। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। शिल्पा अपनी सास के कहने पर तुरंत चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। ये देखकर शोभा आशा की बहू की काफी तारीफ करती है। जो भी कहो आशा बहन, बहू तो तुम अच्छी लेकर आई हो। कितनी समझदार और संस्कारी है, कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती। देखा है मैंने, तुम जो कहती हो झट से कर देती है। वैसे काजल का क्या सोचा है? बेटी बड़ी हो रही है, शादी वादी कब करनी है? सोच रही हूँ बहन कि 1-2 साल में कर दूं, पर ढंग का कोई लड़का मिले तब तो। अगर तुम्हारी नजर में है तो बताना। भूल गई, मेरे होते हुए तुम अपनी बेटी के लिए लड़का नहीं देख पा रही? भूल गई, मेरा काम ही है बच्चों की शादी करवाना। तो मुझे बस 10 दिन का टाइम दो, देखो मैं तुम्हारी काजल के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढ कर लाती हूँ। आशा और शोभा बातों ही बातों में काजल की शादी की बात करने लगती है और कुछ देर में शिल्पा सिर्फ 1 कप चाय लेकर आती है, जो देखकर आशा अपनी बहू की गलतियों को छुपाते हुए झूठी मुस्कान में कहती है, अरे मेरी बहू तो बहुत समझदार है। मैंने सुबह से बोला था कि मेरे पेट में गैस बन रही है, देखो इसलिए ये मेरे लिए चाय नहीं लेकर आई, सिर्फ आपके लिए लेकर आई है। बहन, तुम ही चाय पी लो। और बहू, तुम साथ में कुछ नमकीन बिस्किट नहीं लेकर आई? जा, कुछ और भी लेकर आ जा। माँ जी, आपके पेट में गैस बनी है, आपने मुझे बताया ही नहीं। आपने तो सिर्फ 1 कप चाय बोला, तो मैं 1 कप चाय लेकर आ गई। नमकीन बिस्किट का बोला होता तो वो भी लेकर आ जाती, पर कोई बात नहीं, मैं अभी नमकीन और बिस्किट भी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, खाली चाय भी चलेगी। वैसे भी मुझे जाना ही था, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी सास से मिलने के लिए आ गई थी। क्योंकि शोभा कुछ भी लाने से मना कर देती है, तो शिल्पा कुछ लेकर भी नहीं आती और अपनी बहू की इन हरकतों पर आशा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ ही देर में शोभा वहां से चली जाती है और आशा अपनी बहू को डांटते हुए कहती है, बहू, अपना दिमाग क्या मायके में छोड़कर आ गई है? अगर मैं तुझे 1 कप चाय बनाने के लिए बोलूं तो क्या तू सिर्फ 1 कप चाय लेकर आएगी? अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों को चाय नहीं देगी? और कितनी बार बोला है, किसी को खाली चाय नहीं परोसते, उसके साथ नमकीन, बिस्किट कुछ तो दिया कर।
और उनके सामने तुझे अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? मैं तेरी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही थी ना। जब आशा अपनी बहू को डांट रही होती है, तभी काजल और विनीत भी साथ में घर आते हैं। क्या हुआ माँ? आप शिल्पा को डांट क्यों रही हो? इसने फिर से कोई गलती कर दी क्या? भैया, भाभी का काम ही है गलती करना। बताओ माँ, क्या किया भाभी ने? अब आशा सारी बात अपने बेटे और बेटी को बताती है, जिसे सुनने के बाद विनीत बड़े ही प्यार से अपनी बीवी को कुछ बातें सिखाता है। शिल्पा, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? अच्छा, मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। घर में कोई भी मेहमान आता है तो उन्हें चाय पानी दोनों पूछा करो। अगर वो मना करे फिर भी दिया करो, और चाय के साथ कुछ खाने को भी दिया करो, चाहे वो नमकीन, बिस्किट, काजू, बादाम कुछ भी हो। और हाँ, घर में कोई मेहमान आता है तो हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना दिया करो। कुछ भी चीज तुम्हें बोला जाए तो सिर्फ उतनी ही चीज नहीं करनी होती है, उससे अधिक करना होता है। अधिक मतलब बहुत अधिक। अगर हम तुम्हें एक टाइम का खाना बोलें तो तुम तीनों टाइम का खाना बनाना। अगर हम मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए बोलें तो तुम साथ में पानी और नाश्ता भी लेकर आना। आई बात समझ? भाभी, वो तो शोभा आंटी थी, ज्यादा बात को सीरियस नहीं लेती, हंसी मजाक में डाल देती हैं। पर माँ, कल को घर में मेहमान आए तो भाभी तो उनके साथ भी ऐसे ही करेंगी। इसी बात की तो परेशानी है बेटा। मैंने शोभा बहन से तेरी शादी की बात करी है। 10-12 दिन बाद वो किसी रिश्ते के बारे में बताने वाली है। भगवान न करे कल को अगर घर में मेहमान आए तो ये क्या करेगी। माँ, चिंता मत करो, मैंने अपनी बीवी को सब समझा दिया है। शिल्पा, अब तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी ना? संभाल लोगी ना सब कुछ? अगर घर में कभी मेहमान आए तो देसी मेहमान है, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है। अब आप लोग जो भी बोलोगे उससे अधिक ही करना है। अब मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। चलो, भगवान का शुक्र है, भाभी को छोटी सी बात समझ तो आई। अब हर चीज के लिए हमें बार बार भाभी को बोलना नहीं पड़ेगा। सभी घरवाले इस बार शिल्पा को अच्छे से सब कुछ समझा देते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द काजल का रिश्ता लग जाता है और पहली बार लड़के वाले उसे देखने के लिए आने वाले होते हैं। उससे पहले ही विनीत एक बार फिर से समझाता है, शिल्पा, कल तुम्हारी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। पता है ना मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है। देसी लोग हैं वो लोग, तो कुछ भी कमी मत होने देना। अगर हम चाय बोले तो साथ में पानी, काजू, बादाम, बिस्किट, नमकीन लेकर आना, और नाश्ता बोले तो पूरा खाना, और खाने के बाद सभी को मिठाइयाँ भी देनी है, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं सब समझ चुकी हूँ। आप जितना बोलोगे मुझे उससे अधिक करके देना है। शिल्पा को समझाकर सभी निश्चिंत हो जाते हैं और अगले दिन काजल को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आइए बहन जी, भाई साहब, आप लोगों को आने में परेशानी तो नहीं हुई? बहू, देखो घर में मेहमान आए हैं, मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। अरे बहन, हम यहाँ अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए आए हैं, तो परेशानी कैसी? लड़के वाले आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में काजल भी तैयार होकर उनके सामने आती है। तभी शिल्पा घर आए मेहमानों के लिए एक ट्रे में चाय, दूसरी ट्रे में पानी, तीसरी ट्रे में कोल्ड ड्रिंक, चौथी ट्रे में काजू बादाम, पांचवी ट्रे में नमकीन, छठी ट्रे में बिस्किट के साथ कुछ मिठाइयां लेकर आ जाती हैं। आप सब लड़की को भी देखते रहो और नाश्ता पानी भी करते रहो। क्यों माँ जी, सही किया ना मैंने? हाँ बहू, इतना सब कुछ बहुत अच्छा किया। अच्छा बहू, जाकर तू रसोई का बाकी का काम निपटा ले। वैसे बहन जी, हमें तो आपका लड़का पसंद है। अब आप लोग एक बार बता दीजिए, आपको लड़की पसंद है या नहीं? अरे बहन, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझो, और आप लोगों ने हमारे सामने इतना सब कुछ रख दिया है, हम लोग खा ही नहीं पाएंगे। बहन जी, ये सब तो ठीक है, पर मैं क्या सोच रहा था कि एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। रहना बच्चों को साथ है, हमें थोड़े ना। विनोद के कहने पर आशा काजल और लड़के को अकेले छत पर भेजती है और वहीं घर के लोग आपस में शादी की बातें करते हैं। कुछ देर में काजल और लड़का नीचे आते हैं और वो लोग शादी के लिए हाँ भर देते हैं। चलो जी, बच्चे को भी अपना पार्टनर पसंद है, तो अगली बार आएंगे हम बहन जी शादी की डेट डालने। अभी हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? आप लोगों ने ना चाय पी ना कोल्ड ड्रिंक ली, कम से कम खाना तो खाकर जाइए। थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी शिल्पा से कहता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना लगा देगी। विनीत के कहने पर घर आए मेहमान रुक जाते हैं और आशा अपनी बहू को आवाज देती है,
बहू, मेहमानों को जाना है, तूने जो भी बनाया है वो खाना लगा दे। आशा की आवाज लगते ही शिल्पा रसोई से गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, पूरी छोले, भटूरे, फ्राइड राइस, मंचूरियन राइस, चाउमीन, समोसे जैसे 10 तरह का खाना टेबल पर लगा देती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। अरे बहन जी, इन सब की क्या जरूरत थी? आपकी बहू ने तो नाश्ता, लंच, डिनर सब एक साथ बनाकर रख दिया। हाँ, वो दरअसल शिल्पा को खाना बनाने का बहुत शौक है और उससे भी ज्यादा खुशी उसे तब मिलती है जब घर आए मेहमान अपना पेट भर कर जाते हैं। आप लोग खाना शुरू कीजिए। हमें तेरी बहू के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए था। आज तक उसने कोई काम सही से किया है क्या? मेहमानों के लिए चाय मंगवाई तो चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ गई। अरे, चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में कौन देता है? और अभी देख लो, 10 तरह की मिठाई और 20 तरह का खाना लाकर रख दिया है। इंसान का इतना खाना देखकर ही पेट भर जाए। कोई बात नहीं माँ, मैंने बात संभाल ली है। आप मेहमानों पर ध्यान दो। गांव के लोग हैं और आप तो जानती है ना, गांव के लोग देसी होते हैं। एक तरह से अच्छा ही है। विनीत और आशा जैसे तैसे बात संभाल लेते हैं और घर आए मेहमानों को खाना खिलाकर उन्हें जब विदाई देने लगते हैं, तभी शिल्पा हाथ में 3 लिफाफे लेकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप ऐसे ही मेहमानों को जाने दे रही हैं? लिफाफा तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। अंकल जी, आंटी जी, हमारे घर में जो भी मेहमान आता है हम उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते, है ना माँ जी? सही कहा ना मैंने? वैसे हम औरों को तो 1100 देते हैं, पर माँ जी कहती हैं कि हमेशा गौरी मेहमानों को ज्यादा देना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को 5100 दे रही हूँ। क्या? 5100? अरे बहन जी, इन सब की क्या जरूरत थी? पर चलिए कोई बात नहीं, अगर आपकी यही मंजूरी है तो। घर आए मेहमान अपने स्वागत से काफी खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं और मेहमानों के जाते ही काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, कहाँ से पकड़ के लाई आप इन्हें? इन्होंने तो आज हमें लुटा ही दिया। मेहमानों को खिला दिया और जाने से पहले उन्हें 5100 रुपए दे दिए। काजल, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले देसी हैं, इसलिए मैंने उनके लिए देसी तरीके से सब चीज किया। और माँ जी, विनीत जी, आप ही ने तो कहा था, आप लोग जो बोलो मुझे उससे अधिक करके देना है, तो मैंने सब कुछ अधिक करके दिया। बिल्कुल सही कहा शिल्पा तुमने। सारी गलती हमारी है जो हमने तुमसे कहा। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ। अब से जो भी करना होगा हम खुद करेंगे। हम कुछ भी बोलें, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेहमानों को और बाहर की चीजों का अब हमें खुद ध्यान रखना होगा। और आज शिल्पा अपनी बेवकूफी की इतनी बड़ी पहचान अपने घर वालों को करवाती है कि वो लोग उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं।